सो गाइज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार ट्रॉम्बे ने फिर से वैकेंसीज निकाली हैं। 24/4/2023 से फॉर्म भरा जा रहा है और 22 मई 2023 इसका लास्ट डेट है। ठीक है, अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में टेक्निकल ऑफिसर सी है, तो ग्रुप ए का जॉब है, पे लेवल 10 है, 181 वैकेंसीज इसमें है और 56,100 इसमें एंट्री पे है। ठीक है, 56,100 रुपये आपको मिलेंगे एंट्री पे में। ठीक है, बेसिक। साइंटिफिक असिस्टेंट बी में ये नंबर ऑफ वैकेंसी 7 हैं, ग्रुप बी का ये पोस्ट है, पे लेवल 6 है इसमें। ठीक है, और इसमें आपको मिलेगा 35,400 रुपये। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं टेक्नीशियन का, तो इसमें 24 पोस्ट हैं, ग्रुप सी लेवल 3, 21,700 आपको एंट्री पे मिलेगा। इसके अलावा ना बहुत सारी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए भी इसमें वैकेंसीज हैं। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में 1216 वैकेंसी कैटेगरी 1 में है और 2946 वैकेंसी है कैटेगरी 2 में। इसमें पहले साल में कैटेगरी 1 में 24,000 और कैटेगरी 2 में 20,000 आपको स्टाइपेंड मिलेगा। सेकेंड ईयर में 26,000 रुपये मिलेगा कैटेगरी 1 वालों को, और कैटेगरी 2 वालों को मिलेगा 22,000 रुपये। ठीक है, पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। ठीक है, तो इसमें जो टेक्निकल ऑफिसर हैं उनके लिए डिग्री चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग हैं। जैसे अब अगर हम बायो साइंस की बात करें तो एमएससी इन बायो साइंस चाहिए। ठीक है, ये एक ही पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व्ड है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एमएससी केमिस्ट्री चाहिए। फिजिक्स के लिए एमएससी फिजिक्स चाहिए। आर्किटेक्चर के लिए बी या बीटेक चाहिए आर्किटेक्चर में। केमिकल के लिए बी बीटेक केमिकल चाहिए। सिविल में बी बीटेक सिविल चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए आपको बी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस चाहिए। ठीक है, ड्रिलिंग के लिए आपको बी बीटेक मैकेनिकल में चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए बी बीटेक इलेक्ट्रिकल चाहिए। सिमिलरली माइनिंग के लिए बी बीटेक चाहिए माइनिंग में। लाइब्रेरी के लिए आपको एमलिब इंफॉर्मेशन साइंस विथ 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। डिग्री में आपको 55% मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो ये आपके जो है मोटा मोटी टेक्निकल ऑफिसर के पोस्ट है। साइंटिफिक असिस्टेंट, ठीक है, इसमें आपको फूड टेक्नोलॉजी के लिए बीएससी चाहिए फूड टेक्नोलॉजी में। और टेक्नीशियन जो कि बॉयलर अटेंडेंट है, इसमें एक जो है एससी के लिए, 3 एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी के लिए 6 था, अनरिजर्व के लिए 10, टोटल 24 पोस्ट हैं। इसमें एसएससी 10th चाहिए प्लस सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात होगी। अब दूसरी बात आती है ट्रेनिंग स्कीम की। ठीक है, कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग में, इसमें भी अगेन वही है ना। अगर आपको जैसे आप बायोकेमिस्ट्री या लाइफ साइंसेज में जाना चाहते हो तो आपको बीएससी चाहिए बायोकेमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में अगर आप जाना चाहते हो तो बीएससी इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। फिजिक्स में आप जाना चाहते हो तो बीएससी विथ फिजिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट। कंप्यूटर साइंस में बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीएससी प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस चाहिए। एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के लिए बीएससी हॉर्टिकल्चर, केमिकल के लिए डिप्लोमा केमिकल। ठीक है, ऑटोमोबाइल के लिए डिप्लोमा ऑटोमोबाइल, सिविल के लिए डिप्लोमा सिविल। ठीक है, इसी तरह के जो भी आपके पोस्ट हैं, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है, ये आपको चाहिए स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें अगर आप बीएससी वगैरह हैं, मेजर इसमें बीए बीकॉम वालों के लिए कुछ खास नहीं है। जो भी मेजर हो बीएससी के लिए है, तो अगर आप साइंस साइंस स्टूडेंट हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम लोगों को इसमें फॉर्म भरना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए टेक्निकल ऑफिसर का एज 18 से 35 के बीच में होना चाहिए। मतलब 23 मई 1988 से पहले जन्म ना हो और 22 मई 2005 के बाद भी ना हो। ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 18 से 30 एज होना चाहिए। 23 मई 1993 या 22 मई 2005 के बीच का रहना चाहिए। टेक्नीशियन बी के लिए 18 से 25, 23 मई 1998 से 22 मई 2005 का होना चाहिए। ठीक है, कैटेगरी 1 स्टाइपेंड के लिए 19 से 24, 23 मई 1999 से पहले का नहीं होना चाहिए, 22 मई 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। कैटेगरी 2 के लिए 18 से 22, 23 मई 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए, 22 मई 2005 से बाद का नहीं होना चाहिए। बाकी एज कंसेशन ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व को 10 साल, ओबीसी को अगर पीडब्ल्यूबीडी में है तो 13 साल और एससी एसटी में पीडब्ल्यूबीडी है तो 15 साल। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अगर आप 40 साल से नीचे के एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा वो देखते हैं। ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर बी के लिए कैसे होगा देखें। सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। ठीक है, जो भी आप इंटरव्यू देंगे उसके बेसिस पे आपका टेक्निकल ऑफिसर का सिलेक्शन होना है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए क्या होगा, द कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन विल बी कंडक्टेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस एंड विल कंप्राइज ऑफ 40 MCQ। 3 मार्क्स विल बी अवार्ड फॉर ईच करेक्ट आंसर। ठीक है, 40 MCQ का आपको कंप्यूटर टेस्ट देना होगा। ठीक है,
टेक्नीशियन बी के लिए कैटेगरी 2 स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए आपका पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, उसके बाद एडवांस टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी टेस्ट जो होगा उसमें क्या क्या पूछेंगे। ठीक है, उसमें आपसे मैथमेटिक्स पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन, साइंस पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन। मैथ और साइंस इंपॉर्टेंट है, इसमें रीजनिंग वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, एडवांस में क्या होगा, द टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ 50 मल्टी चॉइस क्वेश्चन ऑफ चॉइस ऑफ 4 ऑप्शंस ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। ठीक है, 2 घंटे का 50 MCQ का क्वेश्चन होगा, टाइम काफ़ी मिलता है इसमें। 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, 1 मार्क डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यानी 1/3 आपका मार्क्स कटेगा अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हैं। मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2। स्टेज 1 और स्टेज 2 जब आप क्लियर कर देंगे तो आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। ऑल कैंडिडेट विद लेस दैन 30% इन जनरल एंड लेस देन 20% इन रिजर्व कैटेगरी विल बी स्क्रीनड आउट। अगर आपका किसी भी उसमें 30% से कम नंबर है तो आपको वैसे ही बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका चाहे किसी दूसरे उसमें अच्छे ही क्यों ना हो पेपर 1 और 2 में, बट हर सेक्शन में आपको 30% मार्क्स लेके आना ही होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्किल टेस्ट पे। द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर स्टेज 2 विल नॉट एक्सीड 4 to 5 जैसे 1500 वैकेंसीज या 1800 वैकेंसीज है तो 7200 बच्चे स्किल टेस्ट के लिए ये लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर स्किल टेस्ट के बाद में ये डिसाइड होगा कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आपको जो साइट विजिट करनी है नोट कर लीजिए, https://barc online एग्जाम exam.com। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये एक ही साइट है, barconlineexam.com। ठीक है, barconlineexam.com। ठीक है, सिर्फ यही एक साइट है जहाँ से आप भर सकते हैं। इसमें बाकी फ़ोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा। ठीक है, हाँ, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो टेक्निकल ऑफिसर के लिए 500, SC ST PWBD और वुमन के लिए एग्जेम्प्टेड है और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 150, टेक्नीशियन के लिए 100 है। अगर स्टाइपेंड ट्रेनिंग की बात करें तो 150 और 100 है, कैटेगरी 1 के लिए 150 और कैटेगरी 2 के लिए 100 रुपये फीस है। ठीक है, फ़ी एक बार जो आप भर देंगे वो रिफंड नहीं होगा। एग्ज़ाम सेंटर की बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, अगरतला, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमरावती, अमृतसर, अजावल, ईटानगर, बड़ोदरा, बेंगलुरु, भागलपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, कटक, दमन, देहरादून, दिल्ली, दीसपुर, एर्नाकुलम, गंगटोक, गोरखपुर, गुंटूर, हैदराबाद, हुबली, इंदौर, इम्फाल, जयपुर, जोधपुर, कांचीपुरम, कानपुर, करीमनगर, कवरावती, कलकत्ता, कोटा, कोहिमा, कोल्हापुर, लेह, लखनऊ, मदुरई, मुंबई, नागपुर, नासिक, पणजी, पटना, पोर्ट ब्लेयर, पांडुचेरी, पुणे, रायपुर, रंजी, राउरकेला, शिमला, शिलोंग, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, उदयपुर, वाराणसी, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम। ठीक है, यहाँ पे ये एग्ज़ाम सेंटर से अवेलेबल है। ठीक है, आपको जो सबसे नज़दीक एग्ज़ाम सेंटर पड़ रहा है जहाँ पर भी आप रह रहे हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं एडमिट कार्ड की, ठीक है, तो एडमिट कार्ड जो इसके लिए वैलिड हैं, जो डॉक्यूमेंट वैलिड है वो है आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, एम्प्लॉय ID कार्ड, गवर्नमेंट PSU का, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक, ठीक है, और एनी अदर फोटो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका डॉक्यूमेंट में वैलिड है। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट एक बार अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद क्या होगा, कैटेगरी 1 के बच्चे साइंटिफिक असिस्टेंट C में जाएंगे जिनका लेवल होगा लेवल 7, ठीक है, 44,900 का, और 2 वाले टेक्नीशियन में जाएंगे और टेक्नीशियन D, C और B में जाएंगे जो लेवल 5, 4 और 3 के इसमें ग्रेड है। ठीक है, पे लेवल जिसको बोलते हैं, 29,200, 25,500, 21,700 ये सैलरी मिलेगा वंस यू कंप्लीट द ट्रेनिंग, राइट। बॉन्ड होगा आपका 3 साल का, ठीक है, जो आपको भरने होंगे। ठीक है, बाकी आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये सारे करेक्ट होना चाहिए। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसका लिस्ट जो है PDF जो है हमने इसमें कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, ST लेटर वगैरह का, स्क्राइब वगैरह का है तो, ठीक है, और अगर आप फिजिकली नहीं लिख सकते, विकलांग हैं, तो उसके लिए भी डिसेबिलिटी के सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, SC ST के फॉर्मेट मिल जाएंगे, तो वो आप उसमें PDF में से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस तरह के डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को डेली का डेली अपडेट मिलता रहे। ठीक है, बाकी हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स के बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं और नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं अलग अलग प्लेलिस्ट में, तो आप वो सारे नोटिफिकेशंस वगैरह मिल पाने के लिए ना बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए
तो आप लोगों को सारे नोटिफिकेशन शॉर्ट्स या सब्सक्राइब के थ्रू टाइम से मिलता रहेगा। ठीक है, चैनल को विजिट करते रहिए। ओके बाय।